बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज चैप्टर नंबर 3 लिमिट कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जी आपका यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम जो है यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी को आप ग्राफिकली किस तरह देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह है कि आपने शो करना है, शो डैट दी लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल 1 से 5 तक। ये एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना है क्लोज इंटरवल 1 से 5 के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मरतबा दोबारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने लिखा जी कि एज वी नो डैट आर रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्राम इंटरवल आई टू आर, और आई क्या है, एक इंटरवल है, सबसेट है आपका सेट ऑफ रियल नंबर आर का। इस फंक्शन एफ को आप कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ओवर इंटरवल आई इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर आपके पास हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा होगा, और डेल्टा जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास कंटिन्यूटी में डेल्टा जो है वो आपका एप्सिलॉन और पॉइंट के ऊपर दोनों पर डिपेंड कर सकता है, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी में आपका डेल्टा जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो पहले ये सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी। वो डेल्टा इस तरह का होना चाहिए कि व्हेनेवर आपके पास x - y का एब्सोल्यूट का जो डिफरेंस ये जो है ये आपके पास लेस देन हो डेल्टा से, देन आपके पास f ऑफ x - f ऑफ y का जो एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, वेयर x और y आपके पास इस इंटरवल i से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपके पास इसकी डेफिनेशन। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। नाउ वी शो डैट कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3 है। आपने इसे प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ओवर क्लोज इंटरवल 1 से 5 तक। कैसे करेंगे ये चीज़, आप लिखेंगे जिस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा। आपने जब भी कभी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करना है तो इसकी टेक्निक ये है, सबसे पहले आपने यही लिखना है कि हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए हमने एक डेल्टा तलाश करना है, और डेल्टा इस तरह का होना चाहिए कि जब आपका x - y का जो डिफरेंस, x - y का जो एब्सोल्यूट है ये लेस देन हो डेल्टा से, देन f ऑफ x - f ऑफ y का एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। यानी कि आपका डेल्टा जो है आपने इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा तलाश करना है, और ये बात गिवन है कि x - y का एब्सोल्यूट को डेल्टा से छोटा लेके चलें, तो आपने ये दिखाना है कि f ऑफ x - f y का एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अब आपने इस चीज़ को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है f ऑफ x - f ऑफ y को। तो सबसे पहले मैं इस f ऑफ x - f ऑफ y के एब्सोल्यूट को सॉल्व करने लगा हूँ। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी 4x + 3, तो f ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी 4y + 3, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, आ जाएगा 4x + 3 - 4y - 3। आपको 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 4x - 4y, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ये रह जाएगा x - y। इसको मैंने लेस देन दिखाना है, एप्सिलॉन से मैंने आगे लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये अपनी मर्ज़ी से एप्सिलॉन से छोटा नहीं लिखा। तो क्वेश्चन का जहाँ तक क्वेश्चन करने की टेक्निक है, आप हमेशा इसको जब यहाँ तक इसको सॉल्व कर चुके होंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद एंड पर आप जब मज़ीद इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे लिखेंगे ये लेस देन आ गया एप्सिलॉन से। अब अगली बात, आपने ये एप्सिलॉन से छोटा लिख तो दिया है, लेकिन करना इस तरह के अब आपने एक डेल्टा तलाश करना है, और डेल्टा होना चाहिए एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। अब अच्छा, अब ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन लिखी है, तो अब ये आपने डेल्टा तलाश कैसे किया है, व्हेन वी टेक डेल्टा एप्सिलॉन बाय 4 के बराबर होगा, ठीक है। देन आपके पास देखें, अब यहाँ पर ये चीज़ मैं पहले भी लास्ट लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। आपके पास ये चीज़ गिवन है कि x - y का एब्सोल्यूट हो आपके पास जब डेल्टा से छोटा, तो आपने ये दिखाना है कि f ऑफ x - f ऑफ y का जो एब्सोल्यूट है इसे आपने दिखाना है एप्सिलॉन से छोटा। ऐसे ही है इस वक्त अभी f ऑफ x - f ऑफ y का जो आंसर निकला है, ये आपके पास आंसर आया है 4 टाइम x - y के, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फर्ज करने से बन गए आते हैं हम। आपके पास यहाँ पर x - y डेल्टा से छोटा है, ये चीज़ गिवन होती है हमेशा।
अब हमारा टारगेट ये है कि आपने डेल्टा तलाश करना है और डेल्टा होना चाहिए एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंडेंट। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ 1 में 4 टाइम एक्स माइनस वाई आपको नज़र आ रही है, अगर मैंने यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ ये आ जाएगा 4 टाइम एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट लेस देन आ जाएगा 4 डेल्टा से। अच्छा, इसका मतलब ये सारी चीज़ आ गई आपके पास, ये इस सारी चीज़ का आंसर आ गया 4 डेल्टा। ठीक है, अब इसका आंसर लेके मैंने किसके को आना है, एप्सिलॉन के इक्वल लेके आना है, तो इसका मतलब मेरा एप्सिलॉन जो यहाँ पर बनेगा वो आएगा 4 डेल्टा के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा की कीमत निकालें, डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 4 के। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा का डेल्टा इस तरह मैंने निकाला है। वैसे आसान सी टेक्निक ये होती है जब ये सारी चीज़ आपके पास एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट इस तरह बन जाए, ठीक है, तो उसमें सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ पर एक्स माइनस वाई की जगह, एक्स माइनस वाई असल में क्या है, डेल्टा है। ठीक है, ये डेल्टा है, लेस देन डेल्टा है, तो आपने डेल्टा अब ऐसा लेना है कि एक तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दें इसको। ठीक है, और इस सारी की जगह एक्स माइनस वाई की जगह आप लिखते हैं एप्सिलॉन, तो ये हमारा डेल्टा बन जाता है एप्सिलॉन बाई 4। सही, अगर यहाँ पर 8 होगा तो मैं एप्सिलॉन बाई 8 लिख लूँगा इसे। तो लेकिन जाकर मैंने लिखा, सो व्हेन वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4 देन 4, जब आपका एक्स माइनस वाई लेस देन होगा डेल्टा, दिस इंप्लाइज आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई का जो जवाब है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर द क्लोज इंटरवल 1 से 5। याद रखें, वैसे यहाँ पर एक चीज़ ये है कि लीनियर फंक्शन जब भी होता है, ये लीनियर फंक्शन है ना 4x + 3, तो आपका डेल्टा निकला है एप्सिलॉन बाई 4, यानी कि एप्सिलॉन ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। डेल्टा आपको क्या है, एप्सिलॉन ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मिसाल के तौर पर अगर आपका फंक्शन है ax + b के बराबर, ठीक है, जर्नल लीनियर फंक्शन आपको दिया हुआ है ये वाला, तो इस मरतबा आपका डेल्टा बनेगा एप्सिलॉन बाई a के बराबर। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 में मैंने लिखा जी कि आपने शो करना है कि फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर के बराबर, आपने दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल -1 से 3 के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो पहली बात वही वैसे ही लिखेंगे सारी बात। पहली चीज़ मैंने वैसे लिख दी कि जो पहले लिखी है कि फॉर एवरी पॉसिबल रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा डिपेंडिंग ऑन अपॉन एप्सिलॉन सच डैट के जब आपका सच डेट के वैन ईवर आपका एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन डेल्टा हो, देन आपने दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो पहले ये सारी बात वैसे ही आपने लिख देनी क्वेश्चन में। अब मैं इसकी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई एब्सोल्यूट इसको कैलकुलेट करूँगा यहाँ से। तो मैंने देखा जी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पर आपने ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी पढ़ी है रियल नंबर्स में कि a इंटू बी का जो एब्सोल्यूट होता है वो होता है जी a एब्सोल्यूट इंटू बी एब्सोल्यूट के बराबर। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए दोनों ये जो एक्सप्रेशन है इनको मैं अलग-अलग एब्सोल्यूट की फॉर्म में लिख दिया। इसे लिख लिया एक्स माइनस वाई और इसे लिख लिया एक्स प्लस वाई। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक तो ये चीज़ आई है एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट और दूसरी चीज़ आई है एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट। एक्स माइनस वाई वाली चीज़ को इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डेल्टा से छोटा है। ठीक है, इसमें जो इजाफी चीज़ है एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल इनक्वालिटी का मैं इस्तेमाल करूँगा। आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट होता है वो छोटा होता है, लेस देन इक्वल है एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट, और ये सारी चीज़ लेस देन 6 है। अब ये लेस देन 6 कैसे है वो उधर आपने गौर से देखना है। आपके पास यहाँ पर जो एक्स और वाई है ये ये इंटरवल -1 से 3 के दरमियान है, यानी यहाँ पर -1 से लेकर 3 जो क्लोज इंटरवल है, आपने एक्स और वाई यहाँ से उठाना है इस इंटरवल में से। जब आप एक्स और वाई इस इंटरवल में से उठाएंगे तो मुझे बताएं कि आप बड़ा से बड़ा एक्स और बड़ा से बड़ा वाई कितना रख सकते हैं। आपके पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो सकती है और वाई की भी मैक्सिमम वैल्यू 3 के बराबर हो सकती है। हाँ, इससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम 3 के बराबर है। तो अगर फ़र्ज़ करें आप एक्स की वैल्यू भी 3 है और वाई की वैल्यू भी 3 है, तो एक्स एब्सोल्यूट वो भी 3 है, वाई एब्सोल्यूट भी 3 है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 6 या उसके इक्वल हो सकती, लेस देन हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 6 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल साइन भी आएगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली जो एक्सप्रेशन थी लास्ट एक्सप्रेशन, उसमें ये अब आपके पास यहाँ से आ गया एक्स प्लस वाई का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल आ गया 6 के। अब ये वाली सारी चीज़ बनाने के लिए एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट इंटू एक्स प्लस वाई एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 6 टाइम एक्स माइनस वाई। ठीक है, ले जी, अब अगली चीज़ वही है कि ये सारी चीज़ आपके पास जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सो 1 विल बिकम 1 आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वाई एफ ऑफ वाई एब्सोल्यूट लेस देन 6 टाइम एक्स माइनस वाई लेस देन 6। इसे मैंने आगे लेस देन एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब एप्सिलॉन पुट कर दिया तो अब अगली बात ये है कि मैंने अब डेल्टा यहाँ से तलाश करना है। अब डेल्टा किस तरह का होना चाहिए, मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 6 से डिवाइड करेंगे और इस नंबर की जगह सारा लिख देंगे एप्सिलॉन बाई 6।
ये आपका डेल्टा होगा, डेल्टा आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 6 के बराबर। तो अब जब आप यहाँ पर x माइनस वाई की जगह ये सारा नंबर पुट करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 6 इंटू एप्सिलॉन बाई 6, तो ये 6 से कट के बाकी क्या रह जाएगा, लेस देन डेल्टा। ठीक है, इफ़ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 6 देन फॉर x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, आपका ये वाला जो जवाब है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं खुद इसे डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा नहीं पुट करता। एक चीज़ होती है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कुछ मतलब एक ट्रिकी आपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, और वो स्ट्रेटजी क्या है, आपने इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होता है। आपने इसे लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पर लिख दिया। अब लिखने के बाद फिर आपने एक डेल्टा तलाश करना है, और वो डेल्टा ऐसा होना चाहिए कि वो इस इनक्वालिटी को पूरा भी करता हो। तो वो कैसे पूरा करेगा, x माइनस वाई आपके पास लेस देन है डेल्टा से, मेरे पास यहाँ पर x माइनस वाई 6 टाइम x माइनस वाई को मैंने एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को x माइनस वाई लेस देन डेल्टा को अगर 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस वाई लेस देन 6 डेल्टा। अब ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर भी लिखी हुई है 6 टाइम एक्स माइनस वाई, इसको मैंने लेके आना लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब इधर एप्सिलॉन है, इधर 6 डेल्टा है, तो इसका मतलब मेरा एप्सिलॉन जो है वो 6 डेल्टा के बराबर होना चाहिए। जब एप्सिलॉन 6 डेल्टा होगा तो डेल्टा क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये मैं खुद से लिखता तो एप्सिलॉन लेस देन, इसे एप्सिलॉन खुद से लिख तो लेता हूँ, लेकिन वो लिखने के बाद आपने डेल्टा ऐसा तलाश करना है कि वो इसको सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपको डेल्टा को ऐसा मिले ही ना और फिर आप यहाँ पर खुद ब खुद ही एप्सिलॉन से उसे छोटा लिख दें बस। तो ले जी, अब अगली बात ये कि आपका जो डेल्टा है, डेल्टा एप्सिलॉन बाई 6 के बराबर आ गया, और इसमें कहीं पर भी आपको पॉइंट x या पॉइंट y मल्टीप्लाई होते हुए नज़र तो नहीं आ रहे कहीं पर भी। ठीक है, तो आपका डेल्टा जो है वो ओनली डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर। सो एफ ऑफ एक्स इज द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर -1 से 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। आपने शो करना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ओवर दी इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। पहले दोनों इंटरवल मेरे पास थे क्लोज इंटरवल, इस मरतबा मैंने ये अनबाउंडेड इंटरवल लिया 2 से इन्फिनिटी तक। ये दिखाना ये है कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो पहली चीज़ वो आप वही लिख लेंगे सारी बात के फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन वी नीड टू फाइंड अ डेल्टा। डेल्टा डिपेंड करना चाहिए एप्सिलॉन के ऊपर जब आपका एक्स माइनस वाई लेस देन होना चाहिए डेल्टा से। देन आपने दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जवाब एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जवाब आपका एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गई 1 ओवर वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एलसीएम निकाल लिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऊपर बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं अगर ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वो जो माइनस है वो एब्सोल्यूट की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये वाली फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये बन गया ए माइनस बी और ये बन गया ए प्लस बी, और दोनों एब्सोल्यूट अलहदा कर दिए। ये आ गया एक्स माइनस वाई एब्सोल्यूट एक्स प्लस वाई और एब्सोल्यूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अगली बात यहाँ पर ये है कि आपका जो ये एक्स और वाई है ये इस इंटरवल 2 से इन्फिनिटी के दरमियान में है, इसको बिलोंग कर रहा है। अब अगली बात ये मुझे बताएं कि जब आपका एक्स और वाई इस इंटरवल से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो आप ये बात अंडरस्टूड है, फिर आपका एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपका इंटरवल 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे ये जो नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मैंने एब्सोल्यूट है, मैं इसको ऐसे बगैर इसके एब्सोल्यूट के लिखना चाह रहा हूँ। क्या हम इसे अगर इसके ऊपर बगैर एब्सोल्यूट के बगैर इसको लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? आपका एक्स पॉजिटिव है, फिर उसके बाद उसका स्केयर किया तो स्केयर अगर कोई आपको यहाँ पर शक है तो स्केयर होने की वजह से बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब अंदर वाली चीज़ एब्सोल्यूट के अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर एब्सोल्यूट हटा भी दें, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्केयर का एब्सोल्यूट और एक्स स्केयर आपस में बराबर हैं क्योंकि ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। सो लास्ट एक्सप्रेशन विल बिकम, तो आपकी आखिरी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगी। और दूसरी बात ये यहाँ पर ये इसके ऊपर भी एब्सोल्यूट नहीं लगाऊंगा मैं, एक्स प्लस वाई के ऊपर एब्सोल्यूट यहाँ से भी ख़त्म कर दूँगा। वो क्यों ख़त्म करूँगा? आपका एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान है, यानी एक्स भी 2 से 2 कम अज़ कम 2 है और वाई भी कम अज़ कम 2 है। तो आप कह सकते हैं फिर इसका मतलब है कि इनका सम जो है वो कितना होगा? पॉजिटिव होगा ना, 0 से तो बड़ा होगा ना लाजमी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने फिर लिख लिया इस तरह, एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट ऊपर से यहाँ से मैंने एब्सोल्यूट ख़त्म कर दिया, ये आ गया एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे फिर मैंने लिखा ये आ गई एक्स माइनस वाई, यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन लहदा कर दी, आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर मैंने इसे लिखा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू साथ ही एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट आ गया। ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर एक्स इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से वाई से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसी तरह इक्वालिटी नंबर 1 कह देते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये एक्स माइनस वाई है, ये तो डेल्टा से छोटा है। इस सारी चीज़ का मैंने आंसर निकालना है। अब कैसे निकालूंगा आंसर तक गौर से देखिएगा।
एज आपका एक्स और वाई इस इंटरवल 2 से इन्फिनिटी के दरमियान है, लिहाजा आपका एक्स और वाई मिनिमम जो है वो 2 या 2 से बड़ा है, मिनिमम 2 है और 2 से कितना 2 से बड़ा है। अच्छा, फिर इस चीज़ का, इस डिनोमिनेटर का आंसर निकालते हैं एक्स इंटू वाई के स्केयर का। तो ये क्या आंसर आएगा, एक्स इंटू वाई का स्केयर मैंने लिखा है ये ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल होगा 2 इंटू 2 का स्केयर डेट इज इक्वल टू 8 से। क्यों भाई, एक्स आपका मिनिमम 2 है, वाई भी मिनिमम 2 है, तो वाई का स्केयर आ गया 2 का स्केयर, तो ये आंसर आ गया 8। तो एक्स इंटू वाई का स्केयर आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। अब मैं अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये आ जाएगा 1/x इंटू वाई स्केयर लेस दैन इक्वल टू 1/8। सिमिलरली अगर 1/x स्केयर इंटू वाई लिखा हो तो वो भी लेस दैन इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों जो फ्रैक्शंस हैं इनका सम चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का सम कर लिया 1/x इंटू वाई स्केयर 1/x स्केयर इंटू वाई, ये आ गया 1/8 प्लस 1/8 और 1/8 प्लस 1/8 बन गया 1/4। तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ है 1/x इंटू वाई स्केयर प्लस 1/x स्केयर इंटू वाई, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1/4। इसको उठाकर आप ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बनी है इसमें पुट कर देते हैं। तो जब मैं इसे पुट इन 1 करूँगा तो ये पुट इन 1 कर देंगे तो याद आएगा x माइनस वाई इंटू 1/8 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लो जी, अब इसका मतलब ये आ गया x माइनस वाई इंटू 1/8। आगे मैंने इसको लेस देन पुट कर दिया एप्सिलॉन से। अब मुझे डेल्टा चाहिए, डेल्टा कैसे तलाश करूँगा, मैंने आपको टेक्निक बता चुकी है। x माइनस वाई के साथ इस मरतबा नंबर कौन सा है, 8 डिवाइड हो रहा है, तो इस मरतबा यहाँ पर मेरे पास जो आएगा ना डेल्टा, वो यहाँ पर आएगा जी ये मैंने थोड़ा सा गलत हो गया, ये हमारा बनेगा इस मरतबा डेल्टा बनेगा 8 एप्सिलॉन के बराबर, 8 टाइम एप्सिलॉन के बराबर। जब यहाँ पर इस सारी एक्सप्रेशन की जगह मैं ये पुट करूँगा 8 एप्सिलॉन, तो याद आएगा 8 एप्सिलॉन ओवर 8, 8 से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो सो इफ़ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू 8 टाइम एप्सिलॉन, यहाँ पर देखें 8 डिवाइड हो रहा है, तो आपने जो इस मरतबा डेल्टा तलाश करना वो आएगा, उसमें 8 मल्टीप्लाई होगा, साथ उसके एप्सिलॉन लगा देंगे। ठीक है, और इस सारे की जगह आपने 8 एप्सिलॉन पुट करना है। सही है भाई, इस सारे की जगह क्यों 8 एप्सिलॉन पुट करना है, ये मैंने 2 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, आपको समझ आ गई होगी अभी तक। ये है x माइनस वाई लेस देन डेल्टा से, इधर बना है 1/8, इसके साथ 1/8 को अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ, ये आ जाएगा 1/8 इंटू एक्स माइनस वाई लेस देन 1/8 इंटू डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब अब इस तरफ मुझे चाहिए एप्सिलॉन और इस तरफ आया है डेल्टा ओवर 8। ठीक है, तो एप्सिलॉन मेरा बनता है डेल्टा ओवर 8 के बराबर। तो यहाँ से इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो या जो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर इधर नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना एप्सिलॉन के साथ, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने डिवाइड कर देना उसको। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई आ गया लेस देन एप्सिलॉन से। अब आपका एप्सिलॉन डेल्टा जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा ये जो फंक्शन है वो आपका क्या हो गया, इस ओपन इंटरवल के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया। लास्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ओवर द क्लोज इंटरवल आर, पूरे क्लोज इंटरवल आर के ऊपर फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। पहली बात वही फॉर्मेलिटी के तौर पर जो आपने लिखनी है कि हर लेट एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। डेल्टा जो है वो डिपेंडिंग, डेल्टा आपका डिपेंडिंग होना चाहिए एप्सिलॉन के ऊपर, सच डैट के वैन ईवर जब आपका एक्स माइनस वाई जो है वो लेस देन डेल्टा हो, देन आपने प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का एब्सोल्यूट कंसीडर किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई साइन एक्स, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गई साइन वाई। अब यहाँ पर आपने कैलकुलस में एक ये रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो एब्सोल्यूट होता है वो हमेशा छोटा होता है, लेस देन इक्वल होता है एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट से। देखें जी, आप कोई भी एक्स रख लें, साइन एक्स का जो एब्सोल्यूट होगा ना वो हमेशा इस नंबर एक्स से छोटा होगा। ठीक है, एंगल आप रेडियन में रखने चाहे, मिसाल के तौर पर अगर आप साइन की वैल्यू मिसाल के तौर पर 0.5 पर निकालते हैं तो साइन 0.5 का जो आंसर होगा वो हमेशा 0.5 से छोटा होगा, साइन 0.5 हमेशा 0.5 से छोटा होगा। ठीक है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास। ठीक होगी बात ये। साइन 1 रेडियन का अगर आप मिसाल के तौर पर आंसर निकालते हैं, साइन 1 रेडियन जो है वो हमेशा उसका एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल होगा 1 से। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये लिखा है साइन एक्स माइनस साइन वाई तो ये लेस देन इक्वल होगा एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट से। ये कैलकुलस में हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो दिस इंप्लाइज आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन आ गया एक्स माइनस वाई से। अब इसको मैंने दिखाना है ये होना चाहिए एप्सिलॉन से छोटा। तो ये कब एप्सिलॉन से छोटा होगा, देखें आपके पास एक्स माइनस वाई छोटा है डेल्टा से, इस मरतबा एक्स माइनस वाई के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डेल्टा और एप्सिलॉन आपस में क्या होना चाहिए इस मरतबा बराबर। ठीक है, तो इफ़ वी टेक डेल्टा और एप्सिलॉन इक्वल हैं देन फॉर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वाई छोटा आ जाएगा एप्सिलॉन से। तो ये आपने प्रूफ करना था, और हमने देखा कि डेल्टा इस मरतबा फिर एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो लिहाजा ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो वाली एग्जांपल डिस्कस करेंगे
जिसमें आपका गिवन फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। उसमें यानी कि जो आप डेल्टा तलाश करेंगे वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करेगा, सही है, वो किसी पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी चीज़ को समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आपने लाइक करना, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।